एसिड जो है, जो सोनिया गांधी राहुल गांधी से लिंकेड है, उसको पेश करने की। अब देखिए, नेशनल हेराल्ड का ये पूरा प्रकरण लंबे समय से नेहरू गांधी परिवार के स्वामित्व और वहाँ जो बढ़ती गई उस परिवार के द्वारा अनियमितता है, उसकी वजह से सुर्खियों में है। और चूंकि कांग्रेस के प्रथम परिवार का ये मसला है, तो इससे बिल्कुल साफ है कि विरासत के साथ भी खिलवाड़ करने में इस परिवार के सदस्यों को कोई गुरेज नहीं होता है। लेकिन अब ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कार्यकाल है, ऐसे किसी भी मसले को बहुत लंबे समय तक उलझाए रखने में एनडीए की सरकार का यकीन नहीं है। इसलिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ये ईडी के कार्रवाइयों से बिल्कुल साफ हो जाएगा। लगातार वक्फ बिल के विरोध में वायलेंस हो रहा है बंगाल में। धुलिया जो मुर्शिदाबाद में है, 3 लोगों की आज हत्या कर दी गई। ममता बनर्जी ने फिर रिपीट किया, किसी कीमत पर नहीं इम्प्लीमेंट होने देंगे। देखिए, ये सरकार प्रायोजित हिंसा है और ममता बनर्जी लगातार उकसावा देने का काम कर रही हैं। दरअसल राज्य में लंबे समय से इसी तरह की सियासत के बल पर वो अब तक मैंडेट हासिल करती रही हैं, लेकिन इस बार हिंदू हो या मुसलमान, टीएमसी की वापसी कोई नहीं चाहता है और उनको इस विधानसभा चुनाव में एक बड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए और ये टीएमसी की पारी समाप्त होने का ये चुनाव होगा। लगातार जो ममता बनर्जी की इस तरह की बातें हैं, पहले भी उन्होंने कुछ जो बिल आए थे, जो बातें हुई थी, उसके विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में खड़ी हो जाती है। देखिए, विरोध में खड़ा होना ये लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ये कहना कि किसी केंद्रीय कानून को लागू नहीं होने देंगी, दरअसल ये केवल बड़बोलापन है। इसलिए कि केंद्रीय कानूनों को लेकर राज्य सरकारों की भूमिका अत्यंत सीमित है और ममता जी को सबसे पहले जेएनके असेंबली को देखना चाहिए, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने बहस की अनुमति नहीं दी, इसलिए कि वह वैधानिक प्रावधानों को समझ रहे थे कि राज्य की भूमिका बेहद सीमित है और इसीलिए पूरे देश में इस तरह के बड़बोले बयान देने वाले नेताओं को ये समझ लेना होगा कि केंद्रीय कानूनों को अपने अपने राज्य में लागू नहीं करने का फैसला वो चाहे भी तो नहीं ले सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी का एलायंस हुआ है एआईएडीएमके के साथ, वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन है कि जो सत्ता की भूख दिखती है, उसके लिए किसी से एलायंस करते हैं। और स्टालिन सत्ता के लिए जो तिकड़म और जो जुगाड़ लगाते रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे। दरअसल जनता डीएमके के शासनकाल में काफ़ी परेशान है और ये तमिलनाडु में लंबे समय से एआईएडीएमके और डीएमके, जो ये द्रविड़ आंदोलन की धारा से उपजे दो दल हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का लाभ होगा और एआईएडीएमके के पास स्वर्गीय जयललिता जी की विरासत है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में अविस्मरणीय कार्य हुए हैं, ये एक अपराजय अलायंस होगा और डीएमके की वापसी बिल्कुल ही असंभव हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल को एक्यूज किया है कि उन्होंने महादेव बेटिंग ऐप के थ्रू पैसा लिया। अब तो ये इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। महादेव ऐप के जरिए जो बेटिंग का पूरा ये खेल था, उसमें किस कदर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके अनेक सहयोगियों की भूमिका है, ये पहले भी ये जग जाहिर हो चुका है। इसीलिए इस आरोप को बघेल नकार नहीं सकते हैं, जनता को जवाब देना ही होगा। सुखबीर सिंह बादल फिर से री इलेक्टेड हो गए सिलवानी अकाली दल के प्रेसिडेंट। अब देखिए, लंबे समय से बादल परिवार का एकाधिकार है और बहुत अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि इन दलों की जो संरचना है, जो बनावट है, उसमें एक परिवार पर निर्भरता उनकी है, लेकिन ये उनका अंदरूनी मसला है। उन्हें तय करना है कि वो किस तरीके से पार्टी के खोए आधार को फिर से हासिल करने की कोशिश करेंगे।
है।